शादी के बाद क्या बेटियां पराई हो जाती हैं। पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला, चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, अकेली घर में रहकर क्या करोगी। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ और पिताजी बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हालचाल पूछने के बाद उसने अपने पिता से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे, आज क्यों। तो बाबा ने कहा, बेटा जी, कभी कभी खा लेना चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मज़ा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो। उसने खुश होते हुए कहा, भाभी, मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो, तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी, मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी मिल लूँगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई की कमरे की ओर चल पड़ी। उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनें ब्याह करके तो गई लेकिन माँ बाप की चौखट अभी तक नहीं छोड़ी। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर चला आता है। भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा खाती है क्या, यहाँ नहीं आएगी तो फिर कहाँ जाएगी। तो भाभी ने दंदनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातों को सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज़ तो उसके मुंह में ही दब कर रह गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर झूठ मूठ की बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से, पहले ही बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा, आप लोग परेशान ना हो, ऐसा करें, आप तब तक पड़ोस के घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। माँ बाप ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, अभी अभी आई थी और अभी जा रही हो। कहने लगी, नहीं माता पिताजी, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ। अभी जाती हूँ, फिर कभी आऊँगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह अपने माँ बाप से मिली और बोझल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उसे रात के खाने में ज़्यादा नमक लग रहा था, जबकि वह नमक उसे के गले में उतरे हुए आंसुओं का था। यह सच है कि मायका माँ बाप से होता है, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वह बेबस होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।